अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर एक तहरीक अपोजिशन की जमातों की एक तहरीक वजूद में आई है। उसका पहला बाकायदा ऐलान जो है इस तहरीक का कोयटा से हुआ है, बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान से ही सरबराह चुना गया है। तो इस पर बात करते हैं कि तहरीक कब तक चलेगी और क्या इम्कानात हैं चलने की। तो आगे बढ़ने से कबल हमें आपने सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। देखिए जी, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में पहली बार नहीं है कि उस तारीख का आगाज़ किया गया है बड़े सतह पे, मुल्की सतह पे। इससे पहले आपको याद होगा कि PDM वो बनी थी, और उस जब नून लीग जो है बड़ी परेशानी में थी, बड़ा सख्त हालात थे, मुझे क्यों निकाला का एक वर्जन निकला था, समझे, नायराबाजी का। तो उसके बाद हमारे बलूचिस्तान वालों ने कहा कि चलें ठीक है यार, मूवमेंट चला लेते हैं। नून लीग वालों को इकट्ठा किया, मौलाना फजल रहमान साहब को इसका सरबराह बना दिया, और PDM जो है वो एक मूवमेंट बनी। लेकिन उस मूवमेंट ने एक फ़ायदा दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करा दी, और पीपल पार्टी और नून लीग ने जाके गद्दी संभाल ली। बाकी हमारे बेचारे बलूचिस्तान वाले जो जहाँ पे पहले खड़े थे वहीं पे खड़े रहे, किसी ने उनको पूछा तक नहीं कि कहाँ से आए हो, कभी आप हमारे साथ भी रहे हो, कभी हमारे आशनाई भी थी। तो बहरहाल PDM ख़त्म हो गई, दोबारा इलेक्शन हो गए। लेकिन अभी एक नया मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है, उसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी इसमें PTI है, और बाकी हम भी उसके साथ शामिल हैं बलूचिस्तान वाले। मशर महमूद खान साहब को जो है इमरान खान की ख़ास हिदायत पर सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, और इसका बाकायदा ऐलान कोयटा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग हुई थी, फिर उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इसका ऐलान किया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनफ़्स नफीस हम भी मौजूद थे। इसमें गवर्नर उमर अयूब खान साहब जो है, मेरे ख्याल में कोई जनरल सेक्रेटरी हैं क्या हैं PTI का, वो आए थे। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे, पूरा रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, उसमें कोई ऐसी बात जो कहा जाए कि जी एक मूवमेंट को तवानाई बख्शे, इस तरह की कोई बात उसमें शामिल नहीं थी। और हमने उमर अयूब साहब से सवाल किया, दोस्तों ने सवाल किया, मैंने सवाल की कि बलूचिस्तान का इस वक्त तमाम सियासी जमातें इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो है लापता अफराद का। तो इस बारे में इस मूवमेंट के अंदर क्या इक़दाम उठाया जाएगा, उसको किस हद तक इस मसले को उठाया जाएगा मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे, इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद बाकी दोस्तों ने भी सवालात किए, लेकिन किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिली। यानी तसल्ली बख्श मतलब मेरी तसल्ली होने के लिए नहीं, तसल्ली बख्श का मतलब ये है किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अगर आप सवाल कोई भी पूछते, उमर अयूब साहब का जवाब ये होता कि मेरा लीडर 804 और वो जो है इस वक्त पायबंद सलासल है, और हमारे जो है लीडर PTI को जो है बड़ा मुश्किल हालात हैं, हमारे कारकुन हमारे 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 करता रहा। इसमें ये नहीं कहा गया कि जी बलूचिस्तान में अपनी जगह इश्यूज़ मौजूद हैं, सिंध के इश्यूज़ अपनी जगह मौजूद हैं, पंजाब के अपने होंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अपने होंगे। ऐसी कोई मतलब बात उन्होंने नहीं की। उसने सिर्फ मैं, हम, हमारी पार्टी। खान साहब इसलिए खुश हुए कि जी क्योंकि इस वक्त सबसे सीनियर भी हैं उम्र के लिहाज से, तो उनको सरबराही दी गई है। ऐसा नहीं लग रहा कि इस मूवमेंट से कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ने वाला है या हुकूमत को कोई प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। उसकी वजह ये देखें ना, PTI का इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो मकसद है, बुनियादी मकसद है, वो ये है कि किसी न किसी तरीके से
जो PTI के कारकुनों पे मुकदमात चल रहे हैं, उनकी लीडरशिप पे मुकदमात चल रहे हैं, वो जेलों में हैं, कुछ जो है अंडरग्राउंड हैं। किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राह हमवार किया जा सके और अपने जो मुकदमात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ख़त्म किए जा सकें। और ये उमर अयूब साहब की जो हमने पूरी जो तकरीर सुनी, उसमें हमें सारा कुछ ये समझ आया। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अभी ये हमें नहीं समझ आता कि उसमें सरदार अख्तर जान मैंगल क्यों शामिल हुए, उसमें मोहम्मद खान अशगरी साहब क्यों शामिल हुए, और कोई मकसद, कोई मतलब, कोई टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं। एक चीज़ शायद हो, लेकिन कोई भी सियासी जमात हो, अगर अपोजिशन में हो तो उसको एनर्जी के लिए कोई मूवमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है, कोई जो है एक्टिविटी उसको करनी पड़ती है, कोई भी जमात हो। तो मेरे ख़्याल में खान साहब, मशर साहब ने और सरदार अख्तर जान मैंगल ने सिर्फ इस बुनियाद पे इस तहरीक का हिस्सा बने वो कि कम से कम एक एक्टिविटी तो चलेगी पॉलिटिकली। कब तक चलेगी, कहाँ तक जाएगी, वो सवाल नहीं है, बस जब तक चल रही है हम उसके साथ हैं। ये इसके अलावा मुझे बलूचिस्तान के सियासी जमातों का कोई बड़ा मकसद इसमें शामिल होने का नज़र नहीं आया। रही बात जमात इस्लामी की, चूँकि 6 जमातें हैं इसमें हैं। जमात इस्लामी है, PTI है, पश्तूनख्वा है, BMP है और सुन्नी तहरीक है, शायद एक और है, मैं पंजाब बेस कोई मजहबी जमात है, मैं नाम भूल गया उसका, 6 हैं। तो जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा है। लेकिन जमात इस्लामी ने एक बात वाज़ेह की कि देखें, हमारा नया अमीर मुंतखब हुआ है, पहले हम जाएंगे, हमारा शूरा का इजलास होगा नए अमीर की सरबराही में, उधर हम अप्रूवल लेंगे, फिर बाकायदा तौर पर हम इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन इनिशियली जो है वो हम हिस्सा हैं, जुज़वी तौर पर फ़िलहाल हम इस तहरीक का हिस्सा हैं, लेकिन बाकायदा हिस्सा बनने के लिए हमें अपने मरकज़ी मजलिस शूरा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी। और लियाकत बलोच साहब ने कहा कि ज़्यादातर इम्कान है कि जमात इस्लामी इस तहरीक का हिस्सा बनेगा। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो सबसे ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं नून लीग और पीपल पार्टी से, वो क्यों इसका हिस्सा नहीं बने। एक तो यह है कि शायद PTI का और जमीयत का पिछले 5-6 वर्षों में, और बल्कि 10 वर्षों की आप बात करें, 2013 से 2023 तक, 22 तक, एक चपकलिश रही है, एक दूरी रही है, एक रंजिश रही है, एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। एक तो शायद वो वजह है कि मौलाना साहब इस तहरीक का हिस्सा नहीं बने, एक वजह। दूसरी वजह कि मौलाना फजल रहमान साहब शायद अब भी समझ रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है, तहरीक है, इससे PTI को फ़ायदा मिल सकता है और जमीयत को इसका कोई ख़ास फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि PDM के जो तहरीक शुरू हुई थी उसमें आगाज़ तो मौलाना साहब ने किया था ना, लेकिन बाद में जो समर का टाइम आया, पलक आने का टाइम आया, तो उसमें नून लीग और पीपल पार्टी ने जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मौलाना साहब जो है खाली आते हैं। मौलाना साहब को ये तक कहा गया था कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर ममलिकत बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। मौलाना साहब को डिप्टी स्पीकरशिप नहीं मिली, मौलाना साहब को चेयरमैनशिप नहीं मिली पार्टी को उसकी। तो ज़ाहिर है कि फेडअप तो हैं मौलाना साहब, नाराज़ तो हैं, तो मौलाना साहब को शामिल होना चाहिए था, लेकिन मौलाना साहब उसमें शामिल नहीं हुए। और इससे ये लग रहा है कि जमीयत को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से, उन 2 जमातों से उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा आगे मिल सकती है। वो फ़ायदा क्या होगा ये अलग एक विलाग, उसका फ़ायदा बलूचिस्तान से है, KP के मरकज़ से उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो किसी अलग विलाग में आपके साथ जो है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो मौलाना साहब नहीं आए हैं। अब मामला ये है कि PTI ने अख्तर जान मैंगल को ये टास्क दिया है कि आप जो है सिंध के जो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं
ان کو تحریک کے ساتھ ملانے کے لیے قائل کرنا ہے۔ تو صدر اختر جان مینگل نے میرے خیال میں کسی حد تک سندھ کے جو کانفرنس جماعتیں ہیں ان سے رابطہ بھی کیا ہے، کسی حد تک ان کو ایگری بھی کروایا ہے، شاید وہ بھی اس میں شامل ہوں، لیکن مطلب آدھا امکانات آدھے آدھے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کو کہا گیا ہے کہ آپ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر کے اس موومنٹ کا حصہ بنانا ہے۔ اور جماعت اسلامی، میں نے پہلے بھی کہا کہ انیشلی حصہ ہیں، جزوی طور پر حصہ ہیں، باقاعدہ طور پر حصہ نہیں ہے۔ تو باقاعدہ طور پر جب وہ حصہ بنیں گے جماعت اسلامی والے، تو پھر وہ جا کے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب آلریڈی اس کا سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں، تو ڈائریکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ اس موومنٹ کا سربراہ میں ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میر عاطل خان بیزنجو صاحب حیات تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی، بلوچستان والوں نے، یعنی کہ مشر صاحب نے، عاطل خان نے، کہ ہم کوئی موومنٹ چلا لیں۔ تو اب جب مولانا صاحب کے پاس گئے تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اگر موومنٹ بنے گی تو اس کی سربراہی میں ہی کروں گا، کوئی بھی تحریک، باقی آپ جائیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو منا رہے ہیں۔ ان دو بیچاروں نے جا کے ان دونوں پارٹیوں کو ملا لیا، مولانا صاحب سربراہ رہے۔ دیکھیں مولانا صاحب کا ایک خیال ہمیشہ آپ دیکھیں نا، اس کو سپریمیسی کا ایک ہے کہ میں جیسے بھی ہو لیکن سربراہی مجھے ملنی چاہیے، وہ تو خان صاحب کو مل گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی جمعیت علماء اسلام اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اس کی وہ دو وجوہات ہیں، ایک پی ٹی آئی جو ایک رنجش موجود ہے، دوسرا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ تھوڑا بہت روابط، اور اس کا ثمر انہیں ملنا ہے بلوچستان میں اسی دوران، اسی 5 سال کے دوران۔ کب کیسے یہ بعد میں اپنے ویلاگ میں بتا دیں گے، لیکن مجھے یہ جو موومنٹ ہے یہ چلتا ہوا شاید نظر آئے، چلے گا، جلسے جلوس ہوں گے، لیکن اتنا پریشر بلڈ نہیں کر پائے گا حکومت پر یہ موومنٹ، نہ اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر بلڈ کر پائے گا، نہ حکومت پہ کوئی پریشر کر پائے گا۔ اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے اپنا جو ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے آپس میں، یعنی نون لیگ اور پیپل پارٹی کا۔ ان کو فی الحال جو ہے اس اپوزیشن سے نہ کوئی خطرہ ہے، نہ اپوزیشن سے مل بیٹھ کے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر آپ ان دونوں جماعتوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی، بیٹھنے کی دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی نے کبھی بات چیت کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو جب یہ موومنٹ بنے گی تو اس میں تو پھر بات چیت کا جو یا مذاکرات جو پہلے ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا ہے پی ٹی آئی، تو اب کیسے راضی ہوگی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مشر کو اس لیے نامزد کر دیا گیا ہے سربراہ کہ مشر کیا مولانا صاحب سے بھی تعلقات ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ہیں، زرداری صاحب سے بھی ہیں، کہیں کوئی مذاکرات، کوئی لچک کا مظاہرہ کرنا ہو تو پی ٹی آئی آگے کرے گا مشر صاحب کو، تو مشر صاحب جا کے ادھر تھوڑا بہت جو بھی نیگوسیشن ہوں گے وہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے میرے خیال میں یہ ہوا ہے۔ اور مجھے کل ایک بندے نے کہا کہ جی مشر صاحب کا جو رابطہ ہے وہ تو عمران خان سے بہت پہلے کا ہے، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، فلانا ہوا، اس سے بہت پہلے جو ہے محمود خان صاحب کا اور عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کے درمیان روابط رہے ہیں، اور یہ نون لیگ کو بھی پتہ ہے، یہ پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے، مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مشر صاحب کا بیک وقت پی ٹی آئی سے بھی تعلقات رہے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ بھی تعلقات اور جمعیت کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ تو مشر صاحب نے اسی ٹائم شاید یہ سوچا ہوگا کہ جی شاید کہ پی ٹی آئی کی ضرورت پڑے آگے کسی موومنٹ کو چلانے کے لیے، اور یہ جو رزلٹ آیا شاید اس کا بھی مشر کو پتہ تھا اس سے پہلے، تو اس وجہ سے تعلقات انہوں نے برقرار رکھے۔ اور وہی وجہ ہے کہ
عمران خان صاحب نے جیل سے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ اگر کوئی موومنٹ بنے گی تو اس کا سربراہ مشر ہوں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔